हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोषों का अपमान नहीं सहेगा नहीं सहेगा। पाकिस्तान को सिर्फ 2 घंटा जेल सफाई करने के लिए इनको वैसे ही मारो जैसे इन्होंने हमारे लोगों को मारा गया है। ना सिंधु समझौता अब चलेगा, ना पानी रोकने से काम चलेगा। अब हमारे को एक्शन चाहिए। उन सब लोगों ने जिन्होंने ये हरकत की उनको घर से निकाल कर और उनको मारना चाहिए। ये देश की आत्मा पर जो हमला है, सिर्फ 28 लोगों पर हमला नहीं है। कठोर से कठोर सजा उनको दी जाए। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। पहलगाम की घटना को लेकर जो है वो पूरे देश में आक्रोश है और आज जो है वो पालम के 60 फुटा रोड पे एक आक्रोश रैली कहूँगा और एक कैंडल मार्च जो है वो निकाली गई है और इसमें सैकड़ों की संख्या में जो है वो क्षेत्रवासियों ने भाग लिया है और सभी लाइटों को जो है वो बंद कर दिया गया था जब कैंडल मार्च निकाली गई। तो आपको लिए चलते हैं कैंडल मार्च में और जानते हैं कि जो युवा है वो क्या चाहते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का जो बदला है वो पाकिस्तान से चाहते हैं। माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे 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 वंदे। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हजारों की संख्या में कैंडल हाथ में लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए देशवासी और सभी लाइटों को जो है वो बंद कर दिया गया है। जी हाँ, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ की सभी लाइटें जो है वो बंद है और हाथों में कैंडल आपको नज़र आ रही है। और देखिए ज़मीन पर बैठकर अपना रोष प्रदर्शन करते हुए जो है वो देशवासी आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएंगे। ये देखिए तो बहुत रोष है। पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखिए ये कैंडल मार्च जो है वो शिव मंदिर से शुरू हुई और फिर मंगलापुरी चौक सब्जी मंडी पहुंची और फिर वापस जो है वो प्रधान चौक की तरफ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए हाथों में मोमबत्ती लेकर जो है वो लगातार चलते हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पे सभी लाइटों को जो है वो बंद कर दिया गया है, सिर्फ आपको कैंडल लाइट जो है वो ही नज़र आएगी। जिस तरह से गोली मारकर उनकी जात पूछकर और गोली मारी गई है, ये देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। पूरे देश में सब वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, सब इतने आक्रोशित हैं।
सरकार से मांग करते हैं कि बहुत से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सब लोगों के खिलाफ करे। हम आज केवल थोड़े से ही 5 मिनट 10 मिनट के नोटिस पर ये सब लोग स्वतः निकल कर आए। हम सरकार से, प्रशासन से ये क्षेत्रवासी मांग करते हैं, जिन लोगों ने अपराध किया उनको निकाल कर ऐसी सजा दी जाए और साथ में जो उनके पीछे पाकिस्तान देश जो लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो कायनाना हरकत हुई है पहलगाम में, जो हमारे भाइयों को मारा है, किस तरह का बदला चाहता है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान पूरा बदला चाहता है। जितने भी हमारे 28 निर्दोष जो हमारे पर्यटक जो वहाँ पे गए थे, हमारे देश के जो नागरिक गए थे वहाँ पे, उनके साथ जो निर्मम हत्या की गई है, हिंदुस्तान उसका पूरा बदला चाहता है। जैसे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं पहले अपने शब्दों में कि इसकी हम ऐसी सज़ा देंगे पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, कि पूरा विश्व देखेगा। हम वही चाहते हैं, देश का हर नागरिक यही चाहता है कि जैसे उन्होंने निर्मम हत्या जो की है उसका हमारा देश पुरजोर विरोध करता है और उसका हम आगे देखेंगे कि हमारा देश, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारा देश जो है किस तरह से आगे ये कार्रवाई करते हैं, इसका हमें इंतज़ार है। और हम चाहते हैं कि कठोर से कठोर सज़ा उनको दी जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए, चाहे वो देश हो चाहे आतंकवादी हो। हरकत हुई है पहलगाम के अंदर, जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। सर बहुत ही बर्बरतापूर्वक ये जो उन्होंने काम करा है बहुत गलत करा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे धर्मों के लोग इसके विरोध में हैं। और मैं आपको बता दूं, ना सिंधु समझौता अब चलेगा, ना पानी रोकने से काम चलेगा। अब हमारे को एक्शन चाहिए और मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, अगर वो वाकई में मोदी जी हैं, वही मोदी जी जिनको हमने वोट दिया है, हमने उनको वोट किस लिए दिया? अपने देश के लिए दिया था ना हमने। वो मोदी जी हमारे को चाहिए और हमारे को चाहिए एक्शन। अब बिना एक्शन के कोई काम नहीं होगा, एक्शन चाहिए। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय। रविंदर जी, को कायनाना हरकत हुई है पहलगाम में, किस तरह से देश जो है वो अपना बदला लेना चाहता है? ये आपने देखा है, यहाँ सब वर्ग के लोग, सब जात के लोग होंगे, लेकिन जिस तरह वहाँ पर जो हुआ है कि वहाँ जात पूछकर और उन लोगों को मारा गया, और मैं तो उन शहीदों को जिन्होंने AK-47 की नोक पर भी अपने आप को नहीं बदला, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, पूरे देश सल्यूट करता है। अब ये सब लोग चाहते हैं कि उन सब लोगों ने जिन्होंने ये हरकत की उनको घर से निकालकर और उनको मारना चाहिए, और इनके पीछे जिसकी भी साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है, उसको ऐसा सबक सिखाए कि आगे ये ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। ये पूरे देश की मांग है, पूरे हर वर्ग की मांग है। प्रधान जी, किस तरह का बदला चाहता है देश? जो कायनाना हरकत हुई है पहलगाम के अंदर, निर्दोष लोगों की जो हत्या है वो हुई है, ये हत्या हुई है, बहुत दुखद हुई है। ये सिर्फ 28 लोग नहीं मारे गए, लगभग 6-7 प्रांतों के लोग थे, दूर दूर के सारे हिंदुस्तान के लोग उसमें थे। और उन्होंने नाम पूछ करके हिंदू छांट करके उनको हिंदुओं को मारा है। ये देश की आत्मा पर जो हमला है, सिर्फ 28 लोगों पर हमला नहीं है। और गत कितने साल से हिंदुस्तान ये आतंकवाद का दंश झेल रहा है। अब जो है वो समय आ गया है, अति हो गई है कि उसको जो आतंकवादियों को पालता पोसता आगे बढ़ाता है, ट्रेनिंग देता है, वो देश है पाकिस्तान, कंगाल देश। वो हिंदुस्तान के सामने डायरेक्ट लड़ाई कर नहीं सकता, वो इसी तरह से हिंदुस्तान को उलझा के रखना चाहता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, जैसा आप जनसैलाब देख रहे हो सारे देश में, बहुत ज़ोर से आक्रोश है हर वर्ग में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि सरकार आर पार की लड़ाई करे और ऐसा काम करे और ऐसी कार्रवाई करे कि आगे पाकिस्तान ये काम करना छोड़ दे और आगे से ये आतंकवादी हमारे देश में नहीं घुस सकें। और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, जो आगे से पाकिस्तान कोई भी काम करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ 100 बार सोचे। यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत।
दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है उनको सज़ा दी जाए। पाकिस्तान के बहिष्कार किया जाए भारत को। मोदी जी उनको सज़ा देना चाहते हैं, बिल्कुल सज़ा दी जाए और देश के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। धन्यवाद। एक सप्ताह पहले जिस दंपति का विवाह हुआ था वो उसके पति को मार दिया। हमारा यहाँ के लेफ्टिनेंट था, वो करनाल का रहने वाला था। सारा देश इस दुख में डूबा हुआ है। हम ये चाहते हैं, हमारे 28 आदमी को उन्होंने गोली मारी। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, देश की तरफ से कहते हैं कि 2,80,000 आदमियों के सिर काटे जाए पाकिस्तान के, तब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। खून का बदला खून से होगा, सिर का बदला सिर से होगा, तो तभी शांति मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। सुनिए, ये 16 साल पुलवामा में रहे, इनकी बात सुनिए जरा। मेरी सर्विस पूरी 16 साल उधर ही J&K की है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम सब अभी इस काम के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आने के लिए तैयार हैं। मैंने 4 लड़ाई लड़ी हुई है, 71 से लेकर के 99 तक, और मुझे पता है कि क्या हालत होती है वहाँ। लेकिन मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, हम आगे आने के लिए तत्पर तैयार है और अभी भी वॉलंटियर है, लेकिन पाकिस्तान का सर कलम किया जाए, ठीक, सफाई किया जाए। और पाकिस्तान को सिर्फ 2 घंटा चाहिए सफाई करने के लिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। उनकी 22 करोड़ की क्या स्ट्रेंथ है ना, 2 घंटे में अगर हम चाहे तो 2 घंटे, फौजी 2 घंटे में उनको नामो निशान मिटा सकते हैं हम लोग। ये हमारे खून में अभी भी, इतना भूतपूर्व सैनिक होते हुए अभी भी हमारे खून में बहुत जलवा है। धन्यवाद। कहना यह है कि पानी तो बंद हुआ ही है, अब उसका खाना भी बंद करा जाए। जो पानी मरने में भी ना मिले उसको खाना मिलेंगे ना, तब सुधरेगी ये। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो हमला हुआ है पहलगाम में, हमारे देशवासियों पे जो कायरतापूर्ण हमला हुआ है और जो लोग, निर्दोष लोगों की हत्या की गई है? सर, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। इसके लिए मतलब जो उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा गया है ना, ये आज तक नहीं हुआ है और ये होना भी नहीं चाहिए आगे। ये बहुत शर्मनाक हरकत है सर। रोड पे उतरी है, आज तक महिलाएं हम नहीं उतरी और पहली बार हम उतरे हैं, तो अब हम वापस भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसका कोई ना कोई रास्ता मोदी जी को निकालना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए? इनको वैसे ही मारो जैसे इन्होंने हमारे लोगों को मारा गया है। तो इसलिए हमें सरकार से यही हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। तो पंडित तेजराम दीक्षित मेरे साथ है। पंडित जी, जो कायरना हरकत हुई है पहलगाम में और जो हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या की गई है, क्या कहते हैं उसके लिए, और किस तरह का बदला जो है वो हिंदुस्तान को लेना चाहिए? जय सनातन धर्म की। देखो, जो पहलगाम में जो निर्मम हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक हिंदुओं को टारगेट बना करके जो इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और इसका हमको सबको मिल कर के बदला लेना चाहिए। ये सब पाकिस्तान के कारनामा है। पाकिस्तान को जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा, तब तक हिंदुस्तान का बच्चा जो है विरोध प्रदर्शन करता रहेगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपराध किया है आतंकवादियों ने और उनसे खून का बदला खून मिलना चाहिए। ये हमारी प्रतिज्ञा है समस्त हिंदुओं की, समस्त हिंदुस्तान वासियों को। तो ये इसका बदला मिलना चाहिए। और जगह जगह पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, ये इसीलिए हैं, जब तक हमको बदला नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और हम सभी जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उन सब की हम शांति की कामना करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में वास दे, यही हमारी कामना है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर, 60 फुटा रोड।